बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर अब बिहार पुलिस ने तैयारी शुरू कर ली है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने एक प्रस्ताव भेजा है बिहार सरकार को, जिसमें 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की जो है अब कवायद शुरू होगी। अगर ये ऐसा होता है तो बिहार में ऐसा माना जा रहा है कि जो अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि उनको छूट तब मिलती है और फ़ायदा तब मिलता है जब उन पर स्पीडी ट्रायल के तहत जो है उनका फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है उसमें नहीं होता है, जो भी उनके जो केस के निष्पादन है, और लिहाजा बीच में जो है उनको मौका मिलता है, वो गवाह को जो है तोड़ते हैं, साक्ष्यों को जो एविडेंस होता है उसको नष्ट करने में भी वो सफल हो जाते हैं, और लिहाजा जो समाज में क्राइम है वो बढ़ता जाता है। क्योंकि अगर किसी ने चोरी की है, डकैती की है, किसी ने संगीन मामलों में उसका नामजद है नाम केस थानों में, और उस पर अगर हम स्पीडी ट्रायल के तहत अगर उस केस को अगर हम निष्पादन नहीं करते हैं तो लिहाजा ये तो बहुत नेचुरल सी बात है कि उनको फ़ायदा मिलेगा। और बिहार में केस जो क्राइम बढ़ने के कारण यही माना जाता है कि केस का निष्पादन समय पर नहीं होता है, उन पर उनके जो साक्ष्य हैं, उनके जो एविडेंस हैं, उन पर सही से काम नहीं किया जाता है, लिहाजा ये फ़ायदा मिलता है। तो अब बिहार पुलिस ने ये जो है बहुत बड़ी तैयारी की है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी की है, और कल विस्तृत रूप से जो डीजीपी हैं बिहार के विनय कुमार ने ये बताया। और कल आप सभी जानते हैं कि 1172 अपराधियों की जो संपत्ति है, जिन अपराधियों ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है, जो माफिया हैं, शराब माफिया हो या बालू माफिया हो या नशा बेचने वाले हों, उसमें कई सफ़ेद पोश नेता भी शामिल हैं। उनकी जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति है, बिहार पुलिस उसको कैप्चर करेगी, बिहार पुलिस उसको सीज करेगी और घर भी तोड़े जाएंगे। अगर उनका किसी तरीके से जो प्रॉपर्टी है या फिर उससे उनका अर्निंग होता है, उसकी जो है उस पर शिकंजा बिहार पुलिस कसेगी। आपको बता दें 2011 से पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट चलता था, करीब 172 कोर्ट यहाँ पे बिहार में चलती थी, लिहाजा बिहार को फायदा मिला था, बिहार में क्राइम कम हुए थे। उस टाइम जब बिहार के डीजीपी अभयानंद आए तो ऐसा कहा गया कि 2005 के और 10 के बीच में नीतीश कुमार के राज्य में क्राइम बहुत ही कम हुआ था। लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतना सुधार होगा बिहार में, और यही कारण था कि वो जो अभयानंद डीजीपी थे वो लगातार मॉनिटरिंग करते थे सारे एसपी से, शाम में सुबह में, वो हर एक सप्ताह हर एक दिन कोशिश करते थे कि सारे केसों की मॉनिटरिंग का हम अपडेट लें। वो अपडेट लेते थे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जो है वो कार्रवाई वो उन्होंने स्टार्ट करवाया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो है तुरंत कहीं ना कहीं इंस्टेंटली उनको जो है सजा मिल जाती थी जो अपराधी थे, और उनमें जो है डर का एक माहौल रहता था कि अगर हम क्राइम करेंगे तो तुरंत हमें सजा मिलेगी, और वो इन चीज़ों से बचते थे। और बीच में जो है क्राइम का मामला बिहार में जो है ज़बरदस्त तरीके से उसमें जो है कमी आई थी। अब सरकार वही करने जा रही है फिर से 2025 से, यानी कि 11 साल बाद इस तरीके के जो कवायद हैं वो बिहार सरकार शुरू कर रही है, क्योंकि बिहार सरकार पर काफ़ी दबाव है। लगातार हम देखें पटना में ही अभी पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो डेली कहीं ना कहीं फायरिंग के या फिर इस तरीके के जो संगीन वारदात हैं वो हो रहे हैं, लूट हो, हत्या हो, डकैती हो, या फिर और भी कई जो बच्चियों के खिलाफ जो मामले हैं, ब्रूटल केस, वो भी आ रहे हैं। तो बिहार पुलिस पर काफ़ी दबाव है और बिहार सरकार पर भी काफ़ी दबाव है। अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव भी हैं, ऐसे में सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको हम पूरी खबर जो है वो विस्तार से बताते हैं। राज्य में करीब 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो खोलने की तैयारी है। 14 साल बाद यह कवायद शुरू हो रही है। राज्य में 2011 तक फास्ट ट्रैक कोर्ट जो थे वो चलते थे, तब हजारों केस जल्द निपटते थे। अब फिर से ऐसे कोर्ट खोले जाएंगे। बड़े जिलों में आपको बता दें 5 कोर्ट बनेंगे। इनसे छोटे जिलों में 3 कोर्ट होंगे, मध्यम आकार के जिलों में 2 और सबसे छोटे जिले में 1 फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा। इसका सीधा फायदा होगा कि गंभीर केस जल्दी निपटेंगे, जैसे हत्या, डकैती, लूट और आर्म्स एक्ट के केस। जो आर्म्स एक्ट और हत्या डकैती के जो मामले होते हैं, इस पर अगर जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो है स्पीडी ट्रायल होगी तो इसमें जल्दी जो है निपटान होगा और जल्दी सजा मिलेगी। पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा है। डीजीपी विनय कुमार ने सोमवार को यह जानकारी दी है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि अपराधियों को जल्दी सजा दिलाना हमारा जो है प्रायोरिटी, हमारा मकसद है। अभी जो है कोर्ट में काफ़ी केस लंबित हैं। करीब बिहार में आपको बता दें 17 लाख से अधिक केस लंबित हैं।
नए कोर्ट बनने से ट्रायल तेजी से होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट से पीड़ितों को तुरंत न्याय मिलेगा और संगीन जो मामले हैं उसमें जो है वो ट्रायल में तेजी अगर आएगी तो बिहार के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। आपको बता दें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई जल्दी होती है। देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत महिलाओं से जुड़े अपराध में शामिल दोषियों को सज़ा दिलाने से हुई थी। हर कोर्ट में एक जज और 7 कर्मचारी होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। न्याय में देरी होने से जो है वो गवाह पलट जाते हैं, ये सबको मालूम है। और अब जो है बिहार पुलिस ने तैयारी कर ली है, जो नए बीएनएस की जो धाराएं हैं 107 और ये जो गंभीर धाराएं हैं उसको लगाकर, और जो अपराधी हैं उनके जो अवैध संपत्ति है जो उन्होंने अर्जित किया है गलत तरीके से, शराब के धंधे से या नशा बेचकर या और भी किसी तरीके से, जमीन के कारोबार भी बिहार में बहुत हो रहे हैं, अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किया जाता है और उस महंगे जो ज़मीन होते हैं उसको बेचकर जो माफिया है वो बहुत बड़ी रकम को जो है अर्जित करते हैं, लिहाजा उसके बाद अपना शो ऑफ और माफियागिरी दिखाते हैं। उन पर जो है अब बिहार पुलिस जो है ज़बरदस्त अब कार्रवाई करने की सोच रही है। तो इस तरीके से जो है ये बहुत बड़ी खबर है और राहत भी अब मिलेगी बिहार के लोगों में। एक कहीं ना कहीं एक माहौल अब अच्छा होगा, क्योंकि अगर अपराधियों पर शिकंजा कसेगा तो बिहार के समाज में शांति होगी और बिहार का समाज जो है वो अब राहत लेगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम 2011 के बाद से बात करें तो लगातार जो है इसमें जो है ढिलाई बरती गई, पुलिस भी जो है अपने कामों में सफल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पुलिस का जितना काम है उतना तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो केसेस के जो स्पीडी ट्रायल के माध्यम से होना चाहिए उसमें कमी आती थी। और बहुत सारे ऐसे केस हैं एविडेंस की वजह से, साक्ष्य की कमी की वजह से जो अपराधी हैं उनको फ़ायदा मिलता था और लिहाजा वो छूट कर बाहर आते थे और फिर से वो वही काम करते थे। लेकिन अब ये अगर ऐसा होता है, जो स्पीडी ट्रायल के तहत जो काम करने की तैयारी है, अगर ऐसा ये हो जाता है तो बिहार में जो है अपराधियों पर शिकंजा कसेगा और लोगों में एक अच्छा माहौल और जो भय का वातावरण है वो दूर होगा। और भी हम आपको अपडेट करेंगे इस तरीके की खबरों के साथ। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।